बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा टॉन्सिलाइटिस के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, इसके काजेज़ क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर इनके बाद मैं आपको टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से आपका टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है। दोस्तों, हमारे मुंह के अंदर बिल्कुल सामने गले के दोनों अतराफ में दो ग्लैंड्स पाए जाते हैं, दो गुदूद पाए जाते हैं जिनको हम टॉन्सिल्स कहते हैं। और ये टॉन्सिल्स क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस खाने के ज़रिए से या पीने के ज़रिए से या फिर हवा के ज़रिए से हमारे मुंह के अंदर से होकर हमारे जिस्म में दाखिल होना चाहता है, तो ये उसको रोक लेते हैं, मारते हैं और उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब ये उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो बाज़ औक़ात इन पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है। और इसी कंडीशन को जब इन पर इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन हो जाए, तो हम इसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। आई थिंक आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि टॉन्सिलाइटिस होने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं तो आपको टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा लगने से भी आपको टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। इनके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आपको टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों, ये थे इसके काजेज़। अब हम जान लेते हैं इसके सिम्टम्स। तो अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम हो तो उसके टॉन्सिल्स पर सूजन होगी, साथ ही रेडनेस यानी सुर्खी होगी और बाज़ औक़ात इन पर वाइट सी लेयर भी आ जाती है। और अगर इनमें पीप पड़ जाए तो आपको इन पर पीले पीले से धब्बे नज़र आने लगते हैं। और इसके साथ ही आपकी आवाज़ फट जाती है और आपको खाना खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है और साथ ही पानी पीने में भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। और इसके साथ ही आपके मुंह से बदबू भी आ सकती है और बुखार भी हो सकता है। दोस्तों, ये थे इसके सिम्टम्स। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स, जिसमें सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है बेलाडोना 200। अगर आपको टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम है और आपको गले में बहुत ज़्यादा गरम गरम सा महसूस हो रहा है और इसके साथ ही खाना खाने में या पानी पीने में आपको दिक्कत महसूस होती है, दर्द होता है और या साथ में बुखार है, तो बेलाडोना 200 आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ख़ास तौर पर तब जब आपके टॉन्सिलाइटिस में रेडनेस हो, इन्फ्लेमेशन हो और साथ ही गरम-गरम सा महसूस हो। अगर आपको ऐसे सिम्पटम्स मिलते हैं तो आप बेलाडोना 200 सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपका टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी सेकंड मेडिसिन की तरफ, तो वो है मर्कसाल 30। दोस्तों, अगर आपको टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम है और आपके गले में दर्द होता है लेकिन वो दर्द चुभनदार है, जैसे गले में कुछ चुभ रहा हो, तो मर्कसाल 30 आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। पहले ही दिन में आपके गले का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा और फिर कुछ दिनों के, कुछ माह के इस्तेमाल से आपके टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है लाइकोपोडियम 200।
अगर आपको जस्ट एक टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है और वो राइट टॉन्सिल्स है और वो राइट टॉन्सिल है यानी दाईं तरफ के गुदूत में आपको सूजन का प्रॉब्लम है, तो लाइकोपोडियम 200 आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आप सुबह और शाम दिन में 2 बार यूज़ कीजिए। आपका टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा और साथ ही साथ अगर आपको कोई स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है लैकेसिस 200। दोस्तों अगर आपको टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम है और वो जस्ट एक टॉन्सिल में है और वो है आपका लेफ्ट टॉन्सिल यानी बाईं तरफ के गुदूद में सूजन है, तो लैकेसिस 200 आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आप सुबह शाम यूज़ कीजिए, इससे आपका टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है फाइटोलाका 200। अगर आपको टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम है और आपके गले में दर्द हो रहा है और साथ ही ये दर्द कान में भी होता है, तो फाइटोलाका 200 आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आप सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से आपका टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा और साथ ही साथ गले में और कान में होने वाला दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है सोराइनम 200। अगर आपको टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम बार बार होता है, टॉन्सिलाइटिस की इन्फेक्शन बार बार होती है, तो आप ऊपर वाली मेडिसिन में से कोई एक मेडिसिन यूज़ कीजिए और उसके साथ सोराइनम 200 के 2 कतरे हर हफ्ते में एक बार यूज़ कीजिए। आपका टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी टॉन्सिलाइटिस के मुतल्लिका वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और इसके साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।